Hello guys, welcome back to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, cell division, mitosis and meiosis. This topic is very important for your upcoming exams including ALP technician, NTPC group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो आज के इस सेशन में हम माइटोसिस और मियोसिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस समझने से पहले हम सेल के बारे में समझते हैं और इसके न्यूक्लियस के बारे में। तो ये रहा एक सेल का स्ट्रक्चर और इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को हम जूम करके देखें तो ये रहा न्यूक्लियस और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। और अगर क्रोमैटिन को भी जूम करके देखा जाए तो ये न्यूक्लियस में रहा क्रोमैटिन और इसे अगर जूम किया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं और ये 8 हिस्टोन के प्रोटीन्स होते हैं और ये रहा डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही हम डीएनए कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होने को आता है तो यही क्रोमैटिन के जो धागे हैं यही एक दूसरे में कॉइल्ड होकर टाइट हो जाते हैं और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इसे ही हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये असल में क्रोमैटिन के धागे ही होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम को भी देखा जाए तो ये यही क्रोमैटिन के धागे हैं और ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इसमें भी हिस्टोन के प्रोटीन डीएनए के साथ लिपटे होते हैं। तो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये रहा डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसी डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जीन, जिसे हम हेरिडिटी यूनिट भी कहते हैं। सेल डिवीज़न बेसिकली 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले माइटोसिस को समझते हैं। What is mitosis? Mitosis is a process where a single parent cell divides to make two identical daughter cell. तो माइटोसिस में जो सिंगल पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बन जाता है। तो माइटोसिस का सबसे पहला फेज होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो माइटोसिस टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, तो ये जो इसमें सेल डिवीज़न होता है तो इससे एक ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। मतलब ये माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए ही अपने वजूद को बचाए हुए हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो माइटोसिस टू क्रिएट न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ओल्ड सेल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के ज़रिया नए सेल तैयार होते हैं और जो पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं वो दोबारा रिपेयर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल हमारे जिस्म में जितने भी खलिए होते हैं उसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं। तो माइटोसिस, लेट्स लुक एट द स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो इसका पहला फेज़ होता है इंटरफेज़। The cell grows in size and replicates its DNA to prepare for cell division. This stage occurs before mitosis begins. इंटरफेज में जो सेल होता है वो खुद को डेवलप करता है सेल डिवीज़न के लिए।
तो ये रहा न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे क्रोमेटिन, और ये है सेंट्रियोल जो सेल के डिवीज़न में हेल्पफुल रहता है। सेकेंड फेज होता है प्रोफेज। द क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कंडेंस coil tightly and the nucleus disappear। प्रोफेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो आपस में टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इस तरह ये क्रोमोसोम आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के झिल्ली की तरफ तरफ बढ़ने लगता है, और इस तरह न्यूक्लियस का जो झिल्ली होता है वो गायब हो जाता है और न्यूक्लियस भी डिसअपेयर होने लगता है, और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में तैरने लगते हैं। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये कुतुब की तरफ, मतलब पोल्स की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद आता है मेटाफेज। द क्रोमोसोम अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड अटैच टू माइक्रोट्यूबल्स इन प्रिपरेशन टू स्प्लिट अपार्ट। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर की तरफ अलाइन होने लगते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के जो छोटे रेशे होते हैं वो सेंटर की तरफ आते हैं, जबकि बड़े रेशे बाहर ही रहते हैं। नेक्स्ट एनाफेज होता है क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। This stage ensures that each cell contains identical chromosomes after splitting। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट एंड की तरफ मूव होने लगते हैं, मतलब पोल की तरफ दोनों एक मूव होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोमेयर से अलग होते हैं। ये रहा क्रोमोसोम, और इसका जो बीच का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट फेज होता है टेलोफेज। द द न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। Chromosomes decondense and the cell begins to split from each other। टेलोफेज में जो न्यूक्लियस की झिल्ली होती है वो फिर से नमूदार हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी दिखाई देने लगता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर से खुलने लगते हैं और आपस में गुड़मुट होकर क्रोमेटिन के जाल की शक्ल बना लेते हैं। नेक्स्ट फेज होता है साइटोकाइनेसिस। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। और साइटोकाइनेसिस के बाद ये फिर से एक दो नए सेल तैयार हो जाते हैं, और इस तरह माइटोसिस का प्रोसेस चलते रहता है। तो ये होल प्रोसेस है माइटोसिस का। अब चलते अपने दूसरे सेल डिवीज़न मियोसिस की तरफ। What is meiosis? A type of cell division where a single cell divides twice and produces four daughter cells with half the amount of genetic materials। तो मियोसिस जो होता है वो सिंगल सेल डिवाइड होके दो मरतबा चार डॉटर सेल बनाता है, और इसमें हाफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं सेक्स सेल के, मतलब स्पर्म और एग के। मियोसिस अमूमन गैमेट्स के बनने के दौरान होता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? तो मियोसिस मेक श्योर दैट all organisms produced by sexually reproduction contains the correct number of chromosomes, half from each parent। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46। तो इस तरह जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर की तरफ से आते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आते हैं।
इसमें 23 पेयर्ड नहीं आते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम आते हैं, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट। लेट्स लुक एट द स्टेज ऑफ म्योसिस। Prophase 1. The chromosome condense and the nucleus break down. As chromosomes move around, crossing over happens. This means genetic material can be exchanged. प्रोफेज 1 में भी जो क्रोमेटिन के रेसे होते हैं वो टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम बन जाते हैं, और इस तरह जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। मेटाफेज़ 1 में भी इस तरह क्रोमोसोम अलाइन होते इक्वेटोरियल प्लेट में। रैंडम असॉर्टमेंट ऑकर, दिस मीन्स दैट क्रोमोसोम्स पेयर लाइन अप रैंडमली। एनाफेज़ 1, chromosomes pairs separate and move to opposite ends of the cell। एकदम पूरा माइटोसिस की तरह भी इसमें भी प्रोसेस होता है, लेकिन ये 2 बार होगा। दिस इंश्योर each cell contains half the number of chromosomes haploid। Telophase 1, new nuclei form around each set of chromosome. The cytoplasm is split and 2 haploid daughter cells are formed. Up prophase 2. Phase 2 happens to allow 4 haploid sex cell sperm egg cells to be created. The chromosome condense and the nucleus break in both cells. Metaphase 2. The chromosome aligns single file in the center of the cell. This occurs to ensure sister chromatids separate in the next stage. Anaphase 2. Sister chromatids separate and move opposite end of the cell. This ensures the daughter cell remain haploid, that means they have half the genetic material of the original parent cell. Telophase 2. 4 new nuclei form around each set of chromosomes. The cytoplasm is split and 4 haploid daughter cells are formed. तो ये रहा होल प्रोसेस मियोसिस का, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू enjoyed this video, make sure to hit that like button and leave a comment with any question. Thanks for watching this video. See you in the next video. Jai Hind.